तो ऑर्गेनाइजेशनल का मीनिंग जो है वो है तंजीमी, और इसका पीओएस आ जाएगा हमारे पास नाउन और एडजेक्टिव भी, ठीक है। और इसका सिनोनिम जो होगा वो होगा सुपरवाइजरी, मैनेजरियल, ठीक है, मैनेजरियल, सुपरवाइजरी, मैनेजरियल। अब आप सेंटेंस अपना खुद भी बना सकते हैं और आप इसको खुद भी राइट करें। आप अपना सेंटेंस खुद बनाएं तो ज़्यादा बेहतर होगा। मैं आपको हेल्प आउट कर देती हूँ, आप अपना खुद से इसका स्ट्रक्चर बनाइएगा, मतलब आपको सेंटेंस स्ट्रक्चर बता देती हूँ। ऑर्गेनाइजेशनल स्किल्स आर वेरी वैल्यूएबल इन एवरी प्रोफेशन। तंजीमी महारतें जो हैं वो हर प्रोफेशन में बहुत उसकी वैल्यू है, उसकी बहुत कदर है, वो यहाँ बहुत ज़्यादा उनकी मानी जाती हैं, ठीक है। फिर है चेकलिस्ट, फहरिस्त, मतलब कोई चीज़ बनाते वक्त आप जो यूज़ करते हो कुछ लेने के लिए, फहरिस्त नेम उसको तरतीब से राइट करना जैसे ये लिखा हुआ है, ठीक है। इसका पीओएस है नाउन। इंडेक्स, लिस्ट, माई मदर यूजेस चेकलिस्ट फॉर बाई थिंग्स। मेरी अम्मी जो हैं चीज़ें खरीदने के लिए चेकलिस्ट इस्तेमाल करती हैं। रेफरिंग, हवाला देते हुए, रेफ़र करते हुए। वर्ब, आईएनजी है तो वर्ब। पॉइंट आउट, एक्शन शो हो रहा है ना इसमें। यू नो हु आई एम रेफरिंग टू, आप जानते हैं कि मैं किसका रेफ़र कर रही हूँ, आपको ये किसका हवाला दे रही हूँ। अरेंजिंग, इंतज़ाम कर रहे, बंदोबस्त कर रहे, किसी भी चीज़ को अरेंज करे, मतलब तरतीब देना, इंतज़ाम करना, ठीक है। वर्ब है ये भी। प्लानिंग, फिक्सिंग। अली इज़ अरेंजिंग हिज बुक्स, अली जो है अपनी बुक्स को जो है उसको तरतीब दे रहा है, उसको तंजीम में रख रहा है, ठीक है। चैलेंज, चैलेंज ही आएगा इसका। वर्ब, बेयर, डिस्प्यूट। आई लाइक चैलेंजेस, हिना विल फेस डिफ़िकल्ट चैलेंज। मुझे चैलेंज पसंद है, हिना जो है वो डिफ़िकल्ट या मुश्किल चैलेंज का सामना करेगी, ठीक है। इसके बाद आपने वर्कशीट का पेज नंबर 3 ओपन करना है। वर्कशीट का पेज नंबर 3 में हमें सबसे पहले हमारे पास आ रहा है अंडरलाइन द ट्रायग्राफ्स इन द फॉलोइंग वर्ड्स एंड राइट इन गिवन स्पेस। ट्रायग्राफ्स क्या होते हैं, आपको बताया था ना ट्रायग्राफ्स क्या होते हैं। ट्राई मीन 3, ग्राफ मीन लेटर्स, मतलब हर वो चीज़ जो रिटन फॉर्म में हो। ट्रायग्राफ में हम देखेंगे कि 3 लेटर्स जो हैं वो मिलकर एक नया साउंड प्रोड्यूस करते हैं। जैसे ION जो है, ये तीनों साउंड जब मिलते हैं तो एक नया साउंड प्रोड्यूस होता है जिसको हम बोलते हैं शन साउंड। अब आपने क्या करना है, आपने इन लेटर्स में से जो ट्रायग्राफ्स हैं उनको फाइंड आउट करना है। अब मैंने आपको कुछ हेल्प आउट कर देती हूँ, कुछ हिंट्स दे देती हूँ। जैसे हमारे पास सबसे वर्ड है, पहला वर्ड है स्नैच। अब यहाँ पे देखें TCH का साउंड जो है वो जब मिल के आ रहा है तो वो एक नया साउंड प्रोड्यूस कर रहा है, च साउंड, ठीक है, स्नैच। तो यहाँ पे जो है ये हमारा ट्रायग्राफ है। फाइट, GHT, जी मिलके एक नया साउंड प्रोड्यूस कर रहा है। यहाँ पे हम जी का साउंड ग तो नहीं पढ़ रहे और हे का साउंड ह तो नहीं आ रहा ना, टे का साउंड ट नहीं आ रहा, ये आ रहा है फाइट, न्यू साउंड आ रहा है इसमें, ठीक है। आपने इसमें से देखना है और कौन से ट्रायग्राफ्स हैं उनको आपने अंडरलाइन करना है। फिर है पंचुएट द फॉलोइंग्स। पंचुएट क्या होता है, पंचुएशन हमने किया हुआ था ना उसमें ग्रामर स्किल में। अगर आपको नहीं उसकी समझ आ रही इसकी तो पहले आप वहाँ से उसको अंडरलाइन समझेंगे पेज से, उसको समझ के फिर आप यहाँ पे आएंगे, ठीक है। ग्रामर स्किल पेज करेंगे, उसका अंडरस्टैंडिंग वहाँ पे हमने देखा था कैपिटल लेटर्स कैसे क्या होते हैं, कहाँ हम कैपिटल लेटर यूज़ करते हैं, और पंचुएशन क्या होता है, कहाँ पे फुल स्टॉप आना है, कहाँ आना है, कहाँ पे वो क्वेश्चन मार्क आना है, कहाँ पे एक्सक्लेमेटरी मार्क्स आना है। तो आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए, आपकी हेल्प के लिए मैंने आपको यहाँ पे बताया है अली इज़ माई ब्रदर। अब यहाँ पे देखें अली जो है वो स्मॉल लिखा हुआ है, स्मॉल लेटर्स में, जबकि अली जो है वो प्रॉपर नाउन है। तो हमने तो ये बात की थी कि जब भी प्रॉपर नाउन आएगा तो प्रॉपर नाउन जो है हमेशा कैप्स में आएगा, चाहे वो सिटी का नेम हो, चाहे वो कंट्री का नेम हो, चाहे वो पर्सन का नेम हो, तो हमेशा कैप्स में आएगा। चाहे वो मिड में आए, चाहे वो उसमें सेंटेंस के स्टार्ट में आए, चाहे वो लास्ट में आए। अब यहाँ पे अली जो है वो हमारा क्या है, प्रोनाउन है, वो है प्रॉपर नाउन है। तो प्रॉपर नाउन की हमने बात की थी ना, आपको कैप्स में आएगा। तो अली को हम यहाँ पे सबसे पहली मिस्टेक तो हमारी यही है, तो इसको हम कैप्स में करेंगे। अब यहाँ पे हमारा सेंटेंस कंप्लीट हो गया है, ये हमें कंप्लीट सेंस दे रहा है, अली इज़ माई ब्रदर, अली मेरा भाई है। तो यहाँ पे हमने एंड पे क्या लगाना है, फुल स्टॉप, क्योंकि जब स्टेटमेंट जो है वो हमारी कंप्लीट हो जाए और हमें कंप्लीट सेंस दे तो उसके एंड पे हम लगाते हैं फुल स्टॉप। तो यहाँ पे हम इसको रीराइट करेंगे, अली कैप्स में आएगा, अली इज़ माई ब्रदर, तो एंड पे फुल स्टॉप आ जाएगा, ठीक है। अब आपने देखना है सेकंड में क्या मिस्टेक है, ठीक है।
अब यहाँ पे शी है तो फर्स्ट वर्ड हमेशा किस में आएगा, कैप्स में, और अगर ये सेंस कंप्लीट है उसके एंड पे क्या आएगा, फुल स्टॉप। अब ये है डू यू लाइक मैंगोज। अब आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है, आपसे पूछा जा रहा है कि आप मैंगोज पसंद करते हो, तो इसमें भी आप क्या करोगे, डू का डी कैप्स में आएगा और मैंगोज के बाद क्या आएगा, फुल वो क्वेश्चन मार्क। डू यू लाइक मैंगोज, क्या आप मैंगोज पसंद करते हैं, इसमें क्वेश्चन पूछा जा रहा है ना, तो क्वेश्चनिंग जब की जाती है तो एंड पे आपको एज यूजुअल पता है कि हम यहाँ पे क्या लगाएंगे, क्वेश्चन मार्क लगाएंगे। इनको भी आपने एज इट इज़ रीराइट करना है, इसमें देखना है कि कहाँ मिस्टेक है और उसको करके फिर आपने लिखना है। फिर है हमारे पास कंपाउंड वर्ड्स। कंपाउंड वर्ड्स क्या होते हैं, कंपाउंड का मीनिंग होता है मिक्सचर, ठीक है, मतलब मिक्सचर। अब यहाँ पे मिक्सचर है तो मिक्सचर किस चीज़ का होगा, वर्ड्स का, मतलब 2 या 3 वर्ड्स मिलके एक नया वर्ड प्रोड्यूस करेंगे तो उसको हम बोलेंगे कंपाउंड वर्ड्स। जैसे अब हमारे पास है हैंड, अब ब्लैंक में मैंने छोड़ दिया तो यहाँ पे लिखा हुआ है हैंड शेक। इट मीन्स जब हम शेक यहाँ पे लिखेंगे तो ये हमारे पास एक न्यू वर्ड आ जाएगा, वो हो जाएगा हैंड शेक। अब हैंड का मीनिंग होता है हाथ, शेक का मीनिंग होता है हिलाना, लेकिन जब हमने नया वर्ड हमारे पास आया हैंड शेक तो हमने इसका मीनिंग हुआ हाथ मिलाना। अब बटर, बटर का मीनिंग क्या होता है, मक्खन। फ्लाई, फ्लाई का मीनिंग होता है उड़ना, लेकिन जब हमने इन दोनों को मिला के एक नया वर्ड प्रोड्यूस किया तो बन गया बटरफ्लाई, यानी कि एक इंसेक्ट का नेम, ठीक है। उसके बाद ये आपने खुद ही इसको राइट करना है और राइट करके आपने इसकी मुझे पिक्चर्स भी सेंड करनी है। फिर ये हमारे पास आता है टॉपिक आर्टिकल्स। आर्टिकल्स किए हुए ना हमने, आर्टिकल्स क्या होते हैं पता है ना आपको, अगर नहीं याद तो बेटा ग्रामर स्किल ओपन करके उधर से देखिएगा, तो हमने बहुत डिटेल में किए हुए हैं, ये हमारी रिवीजन चल रही है। तो यहाँ पे हमने यहाँ पे कितने आर्टिकल्स होते हैं, हमारे पास 3 आर्टिकल्स होते हैं। कौन कौन से, ए, एन और द। ए और एन जो हैं वो इनडेफिनेट आर्टिकल हैं, जबकि द जो है वो डेफिनेट आर्टिकल है। ए और एन जो होता है वो इनडेफिनेट थिंग्स के साथ लगता है, जो ऐसी चीज़ें जो कि श्योर नहीं होती, जिनके बारे में हमें पता नहीं होता, जिनको हम वो जनरली जिनके बारे में बात करते हैं, ठीक है। और द जो है वो स्पेसिफिक थिंग्स के साथ यूज़ होता है, पर्टिकुलर चीज़ों के साथ यूज़ होता है। जैसे अब ये सन है, सन इज़ ब्राइट टुडे। अब सन जो है वो एक ही है, वो नेचुरल की एक थिंग है, तो वो हमें पता है ना वो स्पेसिफिक है, तो उसके साथ हम क्या लगाएंगे, द सन इज़ ब्राइट टुडे। उसके बाद हमने इसका रूल पढ़ा था कि जब भी डायरेक्शंस की बात होगी तो उसके साथ भी हम क्या लगाएंगे, द। अब ये है रेन इज़ फॉलिंग हैविली इन द नॉर्थ। आई बाउट। अब यहाँ पे कार है तो कार जो है वो हमारा क्या है, वो हमारा कॉन्सोनेंट से स्टार्ट हो रहा है ना, तो कॉन्सोनेंट्स वर्ड्स के पहले हम क्या लगाते हैं, ए, ठीक है। आई बाउट अ कार। अब जब हमने उसको स्पेसिफाई कर दिया, अब हम उसको मैंने कार खरीद ली, जब वो आपको स्पेसिफाई कर दी गई है तो द कार इज़ ब्लैक, तो कार जो है वो क्या है, ब्लैक कलर की है। अहमद इज़ ऑनेस्ट मैन। अब यहाँ पे ऑनेस्ट है, यहाँ पे ए साउंड जो है वो साइलेंट है, लेकिन ओ साउंड जो है वो प्रोनाउंस किया जा रहा है, ओ का वो साउंड आ रहा है, तो यहाँ पे हम वोवल साउंड के साथ क्या लगाएंगे, एन। अहमद इज़ एन ऑनेस्ट मैन। दिस इज़ मैन, सेम ऊपर वाला आ गया, दिस इज़ मैन होम यू सॉ इन द मार्केट। ये वही आदमी है जिसको आपने मार्केट में देखा था। बेटा अपनी वर्कशीट आपने अच्छे से सॉल्व करनी है, अंडरस्टैंडिंग करके, फिर उसकी प्रैक्टिस करनी है, और उसकी प्रैक्टिस और पिक्चर्स जो हैं आपने मुझे जी सूट पे शेयर करनी है। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।